हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ केयर लाइव। मेरा नाम है पवन और जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे, किसी भी न्यू बॉर्न के लिए ब्रेस्ट मिल्क कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसे ब्रेस्ट मिल्क ही फीड कराया जाता है। इनफैक्ट उसे ब्रेस्ट मिल्क ही फीड कराना चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क ही किसी भी न्यू बॉर्न के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम आहार होता है। लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशंस में ब्रेस्ट मिल्क अवेलेबल नहीं होता है, कुछ सर्टेन पीरियड के लिए, या पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। तो कुछ कंपनीज़ एज ए ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट या मिल्क फार्मूला या मिल्क पाउडर मैन्युफैक्चर करती हैं, जिनमें से एक प्रोडक्ट है डेक्सोलैक। डेक्सोलैक एक बहुत ही प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट है, एक बहुत रेनाउंड कंपनी का। तो इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, इसके प्राइस के बारे में, इसकी पैकेजिंग के बारे में, देन इसकी मैन्युफैक्चरर के बारे में और इसकी मार्केटिंग कौन करता है इंडिया में उसके बारे में। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 पॉइंट और मैं कवर करूँगा अपने ही इस वीडियो में, जैसा कि इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके होने वाले बेनिफिट्स के बारे में हम बात करेंगे अपने इसी वीडियो में। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मुझे पता है कि आप सब लोग जो अपने बच्चों को डेक्सोलैक या कोई भी दूसरा मिल्क फार्मूला फीड करा रहे हो, वो जानना चाहोगे कि फ़ीड प्रिपेयर हो जाने के बाद अगर वो बच जाता है तो कितनी देर तक उसे रख सकते हैं या दोबारा फिर से फ़ीड करा सकते हैं उसी प्रिपेयर्ड फ़ीड को। इस बारे में भी हम बात करेंगे अपने इसी वीडियो में, तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए एंड तक। और उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने डियर एंड नियर वंस के साथ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बेल आइकन ज़रूर हिट करिए, जिससे आप हमारा कोई भी नया अपडेट मिस ना करें। तो हम शुरू करते हैं डेक्सोलैक के साथ, इसके मैन्युफैक्चरर और इसकी मार्केटिंग कौन करता है उसके साथ, और इसके प्राइस और पैकेजिंग के साथ। तो अगर इसकी मैन्युफैक्चरर की बात करें तो जो इसका मैन्युफैक्चरर है वो है न्यूट्रिशिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि डेनॉन इंडिया की एक सब्सिडरी फर्म है। डेनॉन ऑलमोस्ट इंडिया में 2012 से ऑपरेट कर रही है अपने कुछ प्रोडक्ट के साथ। लाइक अगर हम आपको ऐसा एक लेमन लैंग्वेज में बताएं तो इसके 2 अलग विंग्स हैं काम करने के इंडिया में। पहला इसका एक इन्फेंट न्यूट्रिशन का विंग है और दूसरा एक विंग है एडल्ट न्यूट्रिशन का। तो इन्फेंट न्यूट्रिशन में जो इसके ब्रांड्स, कई सारे इन्फेंट फार्मूला आते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में। देन जो दूसरा विंग है उसमें एडल्ट न्यूट्रिशन आता है, प्रोटीन सप्लीमेंट, डिफरेंट कैटेगरी प्रोटीन सप्लीमेंट आता है। डेनॉन बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी है और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत वेल रेनाउंड और एक्सेप्टेबल ब्रांड्स हैं बाय कंज्यूमर एंड बाय जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनके थ्रू। तो हम बात करेंगे इसके बारे में अब, इसके प्राइस और इसकी पैकेजिंग के बारे में। मैं आपको बता दूं इसके प्राइस के बारे में। इसका जैसे कि प्राइस आप देख रहे होंगे, इसका जो प्राइस है वो 390 रुपये का है, 400 ग्राम पैक में अवेलेबल है। इसके 2 तरह की पैकेजिंग आती है, पहला तो इसका टिन पैक आता है और दूसरा एक रिफ़िल पैक आता है। टिन पैक और रिफ़िल पैक दोनों ही सेम होते हैं, बस ये रिफ़िल पैक होता है कि आप इसे रिफ़िल कर पाओ अपने टिन पैक वाले बॉक्स में। केवल एक इतना ही डिफरेंस होता है और थोड़ा सा प्राइस का डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। अगर ये रिफ़िल पैक में अवेलेबल है तो ये 10 या 20 रुपए कॉस्ट इफेक्टिव होता है कंपेयर टू, या सस्ता होता है कंपेयर टू टिन पैक। टिन पैक 10 या 20 रुपये महंगा होता है रिफ़िल पैक से। अब हम बात करने वाले हैं इसके इंग्रेडिएंट्स और इसके फीचर्स के बारे में, जो न्यू बॉर्न को कैसे बेनिफिट देता है अगर आप अपने न्यू बॉर्न को डेक्सोलैक फीड करा रहे हो। तो डिस्कशन में हम आपसे बताना चाहेंगे कि अगर इसके न्यूट्रिएंट प्रोफाइल को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जो इसमें अवेलेबल हैं ऑलरेडी, तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो हम इसे 8 या 9 पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे, देन आपको ब्रीफ करते हैं। अगर इसके न्यूट्रिएंट प्रोफाइल की बात करें, ये न्यूट्रिएंट प्रोफाइल है इसकी, ये सभी पैक्स में अवेलेबल हैं, ऑलरेडी मेंशन्ड है, आप भी इसे देख सकते हो जब भी आप कोई नया पैक परचेज़ करें। तो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दिया हुआ है, जो कि एक बहुत ही प्रॉमिसिंग एलिमेंट होता है न्यू बॉर्न के अर्ली फेज़ में।
अगर आप न्यूबॉर्न को इस ओमेगा 6 ओमेगा 3 इनरिच्ड इन्फेंट फार्मूला दे रहे हो तो उसका जो ब्रेन डेवलपमेंट होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा कंपेयर टू जो भी आप दूसरा मिल्क फार्मूला फीड करा रहे हो। देन हेल्दी ग्रोथ के लिए इसमें प्रोटीन कंपोनेंट भी ऐड किया हुआ है। 2 तरह के प्रोटीन कंपोनेंट ऐड किए हैं, पहला वे प्रोटीन और दूसरा केसिन प्रोटीन। वे प्रोटीन का जो मेन रोल होता है वो इजी डाइजेशन में काम करता है। आप बच्चों को जो फीड कराते हो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, वे प्रोटीन का ये रोल होता है। देन केसिन प्रोटीन का जो रोल होता है, बच्चा देर तक फुलर फील करता है। लाइक अगर आपने बच्चे को 1 बजे फीड करा किया तो एक अप्रोप्रिएट टाइम 2 या 3 घंटे बाद ही उसे भूख लगेगी। अगर आप केवल वे प्रोटीन फीड कराओगे तो उसे भूख जल्दी लगने के चांसेस होते हैं। देन स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए इसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस का रेशियो रिकमेंडेशन के हिसाब से दिया हुआ है, जैसा कि हमारे इंडियन अथॉरिटीज़ या इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ अप्रूव करती हैं। अगर इसमें कैल्शियम फॉस्फोरस का रेशियो 2:1 का है, जो कि वेल अप्रूव्ड है किसी भी अथॉरिटीज़ के थ्रू, जो स्ट्रॉन्ग बोन्स और हेल्दी बोन्स के लिए रिकमेंडेड है। देन ये प्रोडक्ट आयरन फोर्टिफाइड प्रोडक्ट है। आयरन फोर्टिफिकेशन का मेन रोल होता है न्यूबॉर्न की अर्ली लाइफ में। ये जो उसके डेली न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होता है उसे फुलफ़िल करता है। देन हम बात करने वाले हैं लैक्टोज़ पर। लैक्टोज़ इसमें 100% लैक्टोज़ कंटेन करता है ये, क्योंकि लैक्टोज़ ब्रेस्ट मिल्क में भी होता है, तो ये फार्मूला ब्रेस्ट मिल्क के टेस्ट के हिसाब से ऑलमोस्ट क्लोज़र है। क्योंकि जब आप डेक्सोलेक अपने न्यूबॉर्न को फीड कराते हो और आप उसे ब्रेस्ट मिल्क में ले जाना चाहते हो, तो बाय प्रोवाइडिंग डेक्सोलेक इस पैक में जो लैक्टोज़ अवेलेबल है उसकी वजह से आपका न्यूबॉर्न ब्रेस्ट मिल्क में भी इजीली आ जाएगा। देन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 एलिमेंट हैं जो कि किसी भी इन्फेंट फार्मूला में बिल्कुल होने चाहिए, और आपके न्यूबॉर्न को वो अप टू 1 ईयर या अप टू 6 मंथ तक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्रेन डेवलपमेंट में और ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। लाइक टॉरिन एक एलिमेंट है और एक है कोलिन। कोलिन का जो मेन रोल होता है वो ब्रेन डेवलपमेंट की फंक्शनिंग या उसे इन्हेंस करने में काम करता है। देन टॉरिन का जो इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो होता है फैट सोल्यूबल विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल टॉरिन का जो होता है वो होता है लीवर फंक्शनिंग को इन्हेंस करना या उसे मेंटेन करना। देन आयोडीन के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे कि आयोडीन तो एडल्ट की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आयोडीन भी इसका जो इसमें जो कंपोजिशन है, आयोडीन का भी रिकमेंडेड कंपोजिशन है जो कि नॉर्मल ग्रोथ और बोन फॉर्मेशन, देन जो ब्रेन डेवलपमेंट और एनर्जी प्रोवाइड करने में काम करता है आयोडीन, जो कि इसमें ऑप्टिमम अमाउंट में ऑलरेडी अवेलेबल है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसके पैकेजिंग में आप देख सकते हो 36 ग्रोथ न्यूट्रिएंट हैं। मैं सारे नाम तो नहीं ले सकता अभी अपने इस वीडियो में, लेकिन इसमें सारे ही 36 ग्रोथ न्यूट्रिएंट जो भी न्यूबॉर्न के ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं वो इसमें सारे ही ग्रोथ न्यूट्रिएंट ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अब हम बात करने वाले हैं इसकी फीडिंग प्रिपरेशन के बारे में। इसमें ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड फीडिंग टेबल दी हुई है। पहले हम शुरुआत करते हैं इसे कैसे बनाना है। तो इसे बनाने के लिए अगर आप देखें तो इसमें बनाने की विधि भी दी हुई है हिंदी में और इंग्लिश दोनों में ही। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को साबुन से धो लें, देन सूखे तौलिए से उसे पोंछ लें। देन आप हल्के गर्म पानी में हल्का गर्म पानी लें, एक कटोरी चम्मच लें। उसके बाद इसमें ऑलरेडी एक मेज़रिंग कप पैक के साथ आता है। 30 ml का मेज़रिंग कप आप देख सकते हैं, एक 30 ml का मेज़रिंग कप इसमें अवेलेबल रहता है और ये एक स्कूप अवेलेबल होता है। आप जब भी फीड प्रिपेयर करें तो 30 ml पानी में 1 लेवल स्कूप आपको फार्मूला मिल्क का लेना है। अगर आपको 60 ml फीड प्रिपेयर करना है तो आपको ये 2 मेज़रिंग कप अपने कटोरी में पोर करने होंगे। देन 2 लेवल स्कूप ये पाउडर आपको पोर करना होगा और उसे मिलाकर फीड कराना होगा। अब हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में,
जिसको मैंने अपने पहले भी अपने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि हम अब बात करेंगे कोई भी फीड प्रिपेयर हो जाने के बाद उसे कितनी देर तक रखना चाहिए या कितनी देर के बाद तक आप उसे पिला सकते हो। तो लाइक अगर आपने अपने न्यूबॉर्न के लिए, अपने बच्चे के लिए 90 ml मिल्क प्रिपेयर किया और बच्चे ने केवल 50 ml मिल्क ही पिया और आपका 40 ml या 50 ml मिल्क रखा हुआ है, तो आप उसे मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर के अंदर, आधे घंटे के अंदर आप उसे फीड करा देते हो, देन इट इज़ ओके। अगर आधे घंटे से ऊपर टाइम स्पेंड होता है तो मैं एडवाइस दूंगा कि आप उसे फेंक दें, दोबारा से अपने हाथों को साफ़ करके एक फ्रेश कटोरी चम्मच लेकर आप फीड प्रिपेयर करें। अब हम बात करेंगे इसकी फीडिंग टेबल के बारे में। ये एक स्टैंडर्ड फीडिंग टेबल दिया हुआ है ऑलरेडी इसमें। ये एक स्टैंडर्ड फीडिंग टेबल है, ये कोई फिक्स फीडिंग टेबल नहीं है। अगर आपको लगता है कि 2 या 3 बार, अगर आपका बच्चा, सपोज़ आपका बच्चा अगर 4 वीक का है, उसे 3 बार लिखा हुआ है इसमें फ़ीड कराने के लिए, तो ये एक स्टैंडर्ड फीडिंग टेबल है। आप इसके अलावा अगर आपको लगता है कि बच्चे को भूख लग रही है, जल्दी भूख लगती है, 2 घंटे में या 3 घंटे में भूख लग रही है, इनफैक्ट या 1.5 घंटे में भी भूख लग रही है, तो आप अपने बच्चे को फ़ीड कराएं। ये फीडिंग टेबल एक स्टैंडर्ड फीडिंग टेबल है कि इसके हिसाब से आपको इस मेथड से बच्चों को फ़ीड कराना है, जस्ट इसी के लिए मेंशन किया हुआ है। और देन अब हम बात करेंगे इसके कंज्यूमर असिस्टेंस के लिए। तो डेनॉन, मैंने पहले भी बताया कि डेनॉन इस पैरामीटर पे बहुत ही प्रॉम्प्ट है। वो ऑलरेडी अपने कंज्यूमर को एक कंज्यूमर असिस्टेंस नंबर देती है, जो कि ऑलरेडी इसमें मेंशन है 022 669 67 एंड 67। आप बैक साइड में इसमें जो भी बेनिफिट्स हैं इसके न्यूट्रिएंट के, वो आप देख सकते हो, ऑलरेडी मेंशन है। फीडिंग टेबल जैसा कि मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है, फीडिंग टेबल का क्या रोल है और आपको किस तरह से इसे फॉलो करना है। देन आपका कंज्यूमर असिस्टेंस का नंबर भी मैंने आपको शेयर किया, इस पैक में ऑलरेडी मेंशन होता है। और इस पैक के साथ आपको, सभी रिफ़िल पैक के साथ आपको एक मीज़रिंग कप और एक स्कूप मिलता है, जिससे आप फीड इजी वे में और हाइजीनिक वे में आप उसे प्रिपेयर कर सकते हो। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट मैं कवर करना चाहूँगा यहाँ पर, डेक्सोलेक प्रोडक्ट के सभी पैक के साथ आपको एक QR कोड मिलेगा उसके बॉक्स पे ही अपर साइड में, जिससे आप स्कैन करके इसकी फ़ीडिंग प्रिपरेशन मेथड सीख सकते हो, कैसे फ़ीडिंग प्रिपेयर करना है। और मैं एडवाइस दूंगा कि प्लीज़ आप लोग फ़ीड को बहुत ही हाइजीनिक वे में प्रिपेयर करें। और देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब भी आप बच्चों को फ़ीड करें तो कटोरी चम्मच से ही फ़ीड करें और हर बार कटोरी चम्मच धुलने के बाद ही प्रिपेयर करें। ये थे डेक्सोलेक स्टेज 1 के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।